कस्टमर जब जाता है मालाबार में तो उसको 20 कैरेट बताया जाता है। जब पूरी जांच होती है दुकानदार भी वापस आता है कि मेरे 22 कैरेट करे को आपने 20 कैसे बताया, तो फिर दोबारा करते हैं तो दोबारा वो 22 कैरेट निकलता है मशीन में, वो बोलता है गलती हो गई। तो ऐसी गलतियाँ अनजाने में मशीन से नहीं होती, मशीन आदमी ही चलाता है। तो यहाँ इस सामान को 20 कैरेट बता रहे हैं, वो मेरे भर के कि भाई तूने पैसा 22 कैरेट का लिया तो 20 कैरेट सोना क्यों दिया। तो भैया ऐसा नहीं होता है, कहीं और टेस्ट कराओ, नहीं तो आप मेरे पास आओ। अगर मैं HUID दिया हूँ तो HUID है, बाकायदा बिल है तो HUID है। वो इतनी कंफ्यूज हो गए कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मैं बोला चलो भैया मैं आपका दोस्त बन के मालाबार में आता हूँ। जब मैं उनके साथ मालाबार में एंट्री किया तो मैं बोला मैम ये सर ये करा, इनको एक्सचेंज करना है। तो उन्होंने बताया आपको बताया सर ये 20 कैरेट का करा है। मतलब फिर भी चेक करो। तो इन्होंने चेक किया कम से कम 2 से 3 बार। जब मैं वो कस्टमर इनको बोले भी कि भैया हॉलमार्क 22 कैरेट का है, तो बोले हम लोग हॉलमार्क HUID नहीं मानते, जो हमारी मशीन है वो मानते। उसके बाद जब इन्होंने 2 बार 3 बार चेक करके बाकायदा उसको 20 कैरेट किया, तो मैं बोला कि भैया मैं दुकानदार हूँ, ये सामान मैंने 1.5 साल पहले इनको बेचा था और ये 22 कैरेट HUID है, इसके अंदर HUID का सिंबल भी है। दूसरे इनके स्टाफ आए, बोले सर ठीक है मैं फिर से टेस्ट करता हूँ। वो आके मशीन में अपना कुछ सेटअप वगैरह किए, उसके बाद दोबारा से टेस्ट किया और बोलते हाँ सर ये 916 है। आप बड़े बड़े शोरूम से सोना या चांदी के जेवर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार थोड़ा देर रुक जाइए और इस खबर को देखिए पहले, क्योंकि बिलासपुर से एक बड़ा और बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसमें जानकारी मिली कि सराफा एसोसिएशन की एक दुकान से करीब 22 कैरेट सोना खरीदा जाता है और जब उसी सोना को बेचने के लिए बड़े शोरूम जाते हैं तो पता चलता है वो सोना 20 कैरेट का हो गया। अब ये जादू कैसे हुआ कि कहीं वो सोना 22 कैरेट का है और कहीं वो सोना 20 कैरेट का हो जाता है। तो आइए हम आज बात करते हैं सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल जी से। आज बता दें आपको कि मॉल में भारी बवाल हुआ है, विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। आपको बता देते हैं कि एक दुकान से सोना जब खरीदा जाता है तो वो 22 कैरेट रहता है, फिर अचानक जब बड़े शोरूम वो अपने सोने को बेचने जाता है ज्वेलरी को, तो पता चलता है कि वो जो ज्वेलरी है वो 20 कैरेट हो गई है। तो आइए इनसे पूरा मामला जानते हैं, क्या कुछ मतलब घटना हुई थी जी, क्या कुछ हुआ था बताएंगे। बताया जा रहा है कि एक ये सराफा एसोसिएशन की एक दुकान से सोना लिया जाता है तब वो 22 कैरेट रहता है, फिर जब उसी सोना को बड़े शोरूम में बेचे जाने का प्रयास किया जाता है तो बताया जा रहा है कि वहाँ 20 कैरेट हो जाता है। झूठा और भ्रामक, इससे हमारी सराफा व्यवसाय की प्रतिष्ठा पे दांव पे लगती है। ऐसा क्रम, ऐसा हरकत जो बड़े ब्रांडेड शोरूम बिल्कुल बराबर कर रहे हैं, ऐसे में हमारी विश्वसनीयता बाजार में उपभोक्ताओं के बीच में जाती है। हमारा छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अंतर्गत बिलासपुर सराफा एसोसिएशन का भी एक जागरूकता अभियान पिछले 3 साल से चल रहा है। निश्चित ये बहुत बड़ा विषय है कि ब्रांडेड शोरूम जिस तरीके से अपना प्रचार भ्रामक रूप से करते हैं उससे हमें आपत्ति है। उनका भ्रामक प्रचार 0% पे मेकिंग, सोना सस्ता, और कस्टमर जब जाता है तो ठगने का काम दूसरे तीसरे रास्ते से करते हैं। 22 कैरेट का कड़ा जो था हमारे सराफा व्यवसायी से खरीदा हुआ, कस्टमर जब जाता है मालाबार में तो उसको 20 कैरेट बताया जाता है। जब पूरी जांच होती है दुकानदार भी वापस आता है कि मेरे 22 कैरेट करे को आपने 20 कैसे बताया, तो फिर दोबारा करते हैं तो दोबारा वो 22 कैरेट निकलता है मशीन में, वो बोलता है गलती हो गई। तो ऐसी गलतियाँ अनजाने में मशीन से नहीं होती, मशीन आदमी ही चलाता है। जान करके बार बार जो ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारा व्यवसाय लगभग मतलब अंतिम बॉटम लेवल तक सुनार समाज अहित का, सराफा बाजार अहित का सामना कर रहा है। उपभोक्ताओं को ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि आप HUID हॉल मार्किंग किसी भी दुकान से ले सकते हैं, विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं आएगी। माननीय मोदी जी ने हमें वरदान के रूप में आभूषणों पे जो HUID हॉल मार्किंग की अनिवार्यता की है, वही सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है। और उस सर्टिफिकेशन के दूर अगर कोई गलती करता है तो उसकी दुकान का लाइसेंस रहता है और दुकान बंद हो सकती है। तो कोई ब्रांडेड नहीं होता आभूषणों में और कोई लोकल नहीं होता है, विश्वास की चीज़ होती है। जहाँ लूटा और ठगा जाता है तो आप सचेत रहें, और जहाँ विश्वास है और जहाँ अच्छा काम होता है बिल्कुल वहाँ से करें। क्या आपका ये कहना है कि मालाबार के संचालक के द्वारा वहाँ पे लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है? अभी तक जिस तरीके से मामला लिखित में आया है और लिखित में गए हैं और मौके पे गए हैं और जो चीज़ें साक्ष्य मिली है, निश्चित 22 कैरेट के कड़े को 20 कैरेट बताया गया है। ये जान करके है, ये मैनिपुलेशन से संबंधित मामला है। पुलिस जांच करके इसका विषय निकालेगी। सुन लीजिए भैया, जानकारी मिल रही है जो मैग्नेटो में जो एक ज्वेलरी शॉप है, ब्रांडेड शोरूम, इसका नाम मालाबार बताया जा रहा है। वो लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। एक छोटी दुकान से यानी सराफा एसोसिएशन की दुकान से एक सोना लिया जाता है, तब तक वो सोना 22 कैरेट रहता है, फिर जब वो बड़े शोरूम पहुंचता है वो सोना तो वो 20 कैरेट हो जाता है। तो लोगों को जागरूक कैसे किया जाए और लोगों को पता कैसे चले कि वो कहाँ से सोना ले? पूरा प्रयास किया जा रहा है
बहुत अच्छी सफलताएं मिल रही है। हम अपने पड़ाव में मतलब बीच में आ गए हैं। सफलता जरूर मिलेगी। एक एक कार्यक्रमों में हम उपभोक्ताओं को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हॉल मार्किंग HUD सरकार की, केंद्र सरकार की संस्था है, शुद्धिकरण का और मानक पद्धति का वो एक सर्टिफिकेट है। छोटे दुकानदार भी वही मानक पद्धति उपयोग करते हैं, बड़े दुकानदार भी वही करते हैं। आप भ्रामक प्रचारों में ना फंसे। कोई चीज, सोना नाम की चीज सस्ता नहीं होती है। जीरो मेकिंग में कुछ नहीं मिलता है, कम मेकिंग में कोई दे नहीं सकता है। पूरी कीमत लगती है, बनते समय बनवाई लगती है। ये बड़े दुकानदार जो भ्रामक प्रचार करते हैं, इनका ध्येय रहता है कि मेरी दुकान तक ग्राहक आए, फिर दूसरा तीसरा रास्ता जो अभी कल आज मामला आया मालाबार का कि वो उल्टा सीधा गलत बताना, तो ये दूसरे तीसरे रास्ते से अपनी कमाई निकालते हैं। बिल्कुल बचे आप उपभोक्ताएं। ये अभी बीच में अभी आपसे चर्चा हो रही तो आपने कहा कि वो सराफा एसोसिएशन की जो दुकानें जो ऐसा हैं उनको चोर कहने की कुछ बात सामने आई थी। बिल्कुल, कल मालाबार में जब बोला गया कि आपका 20 कैरेट का कड़ा है, बोलता मैंने 22 का लिया। कस्टमर बोला अब 20 का कैसे हो गया? बोले आपने लोकल दुकानदार से लिया होगा, वो चोर होते हैं। वही आक्रोश का विषय है और यही विषय हमारा बहुत सालों से चल रहा है कि आप ब्रांडेड शोरूम है, आप बड़े की भूमिका में बड़े तरीके से रहें और बड़े तरीके से आप व्यवसाय करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप आरोप प्रत्यारोप करके अपनी झूठी चीजों को सच्चा बताओगे तो हम बिल्कुल लड़ाई के स्तर पे। मतलब आपका यहाँ पे ये कहना है इनका कि उल्टा चोर कोतवाल को उड़ाते हैं। आपको बता दें बड़ा मामला प्रदेश की नादानी से निकलकर सामने आया, जिसमें एक सराफा एसोसिएशन के व्यवसायी से 22 कैरेट सोना खरीदा जाता है और जब बड़े शोरूम पहुंचता है तो वो सोना 20 कैरेट का हो जाता है। तो हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि कहीं भी आप सोना लेने जा रहे हैं तो उसकी जांच परख ले और जो कमल जी ने बताया उसी हिसाब से सोना खरीदे और ठगी से बचने का प्रयास कीजिए। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर। दोपहर में मुझे मेरे कस्टमर की फ़ोन आई। उन्होंने बोला कि भाई मैंने आपसे 22 कैरेट 916 HUID का सामान लिया था, उसको आज मैं मालाबार में एक्सचेंज करने आया हूँ, तो यहाँ इस सामान को 20 कैरेट बता रहे हैं। वो मेरे भड़क के कि भाई तूने पैसा 22 कैरेट का लिया तो 20 कैरेट सोना क्यों दिया? बोला भैया ऐसा नहीं होता है, कहीं और टेस्ट कराओ, नहीं तो आप मेरे पास आओ। अगर मैं HUID दिया हूँ तो HUID है, मैं बाकायदा बिल है तो HUID है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मेरे को लगा वो गुस्सा हो गए, नेचुरली कोई भी कस्टमर गुस्सा होगा। दोबारा फिर वो सामने मेरे दुकान पे आए, उन्होंने मेरे को बोला भाई तो क्या सामान दिया है? बोला भैया करा दिखाओ। जब मैं करा लिया माइक्रोस्कोप से, उनको HUID दिखाया, उसके बाद उनके मोबाइल में HUID का फोटो बाकायदा क्लिक करवाया और उसके बाद बोला कि BIS ऐप खोलिए, इसमें सर्च कीजिए। जब उन्होंने सर्च किया, सामान भी मेरे यहाँ का बना हुआ था, HUID भी बिलासपुर के हॉलमार्क ऑफिस में हुई है। उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए, एक नेचुरल कस्टमर की तरह कंफ्यूज हो गए कि मैं सही हूँ, एक छोटा दुकानदार, या इतनी बड़ी शोरूम जो हजारों करोड़ लगा के बैठी है वो सही है। वो इतनी कंफ्यूज हो गए कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मैं बोला चलो भैया मैं आपका दोस्त बन के मालाबार में आता हूँ। जब मैं उनके साथ मालाबार में एंट्री किया तो मैं बोला मैम ये सर ये करा, इनको एक्सचेंज करना है। तो उन्होंने बताया आपको बताया सर ये 20 कैरेट का करा है। बोला फिर भी चेक करो। तो इन्होंने चेक किया कम से कम 2 से 3 बार। जब मैं वो कस्टमर इनको बोले भी कि भैया हॉलमार्क 22 कैरेट का है, तो बोले हम लोग हॉलमार्क HUID नहीं मानते, जो हमारी मशीन है वो मानते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग के DVR और कैमरा में होगी, आप निकाल करके इसको बाकायदा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आप चेक कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। उसके बाद जब इन्होंने 2 बार 3 बार चेक करके बाकायदा उसको 20 कैरेट 20 कैरेट 20 कैरेट किया, तो मैं बोला कि भैया मैं दुकानदार हूँ, ये सामान मैंने 1.5 साल पहले इनको बेचा था और ये 22 कैरेट HUID है, इसके अंदर HUID का सिंबल भी है। तो फिर इन्होंने ये घबरा गए या जो भी इनका अंदर इंटरनल हुआ होगा, एक दूसरे इनके स्टाफ आए, वो बोले सर ठीक है मैं फिर से टेस्ट करता हूँ। वो आके मशीन में अपना कुछ सेटअप वगैरह किए, उसके बाद दोबारा से टेस्ट किया, बोलते हाँ सर ये 916 है। जब मैं बोला ये इतनी बड़ी ब्लंडर, इतनी चीप मार्केटिंग, जितनी बड़ी आपकी जहाँ जगह है, जहाँ कैरेटोमीटर रखी है, वहां से शुरू होकर वहीं मेरी दुकान खत्म हो जाती है। जितनी आपकी एक सेक्शन है उससे छोटी मेरी दुकान है। उसके बाद भी ऐसी हरकत करके मार्केट के ग्राहक को आप काट करके, हमारे कस्टमर को इतने साल के मेहनत से हमने कस्टमर बनाया है, उसको आप अपने यहाँ मैनिपुलेट करके आप सेल्स कर रहे हो, तो ये तो गलत है। तो मैं बोला कि भैया या तो ये आपका आदतन है, और मैंने बताया कि हम लोग लास्ट वीक में हम लोग एक बार मशीन कैलिब्रेट करते हैं।